हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब जानते हैं भैया, एक एक ही और अक्षाध्याय के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपसे पेपर में पूछा ही जाना होता है। ठीक है, तो एक वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने एक एक को भी 3 तरीके से 3 मेथड से दिखाया है, अक्षाध्याय को भी मैंने 3 मेथड से दिखाया है। चलिए अब यहाँ डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पता प्रॉब्लम्स क्या है हमें। प्रॉब्लम्स ये है कि यार ये मोड में जो फंक्शन आ गया ना, ये बड़ा परेशान करता है। तो ठीक है, मोड वाले बात की हम आज ही क्लियर कर लेते हैं, इसको कैसे हमें करना है पेपर में अपने। देखो होता है क्या है, मोड वाले फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना, वो वी शेप का बनेगा। बस ये याद रखिए, इस तरीके से बन जाएगा वी शेप, ऐसे बन जाए या नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, ये 2 केस होते हैं। अगर आगे पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आगे होता आपका माइनस का, नेगेटिव होता तो वो ग्राफ नीचे की तरफ जाता। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई आपके। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आपका जो है ना फंक्शन इस तरीके से मोड में, तो आप सब जानते हैं कि भैया ये जो फंक्शन है एक्चुअली में अंदर का रिजल्ट कब 0 बनेगा। अंदर रिजल्ट बनेगा x बराबर 1 लेने पर अंदर मोड के 0 बन जाएगा। तो जो वी शेप है ना वो भाई 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ये, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो मेन पॉइंट है समझने का इसमें, वो क्या है वो समझिए ध्यान से, कि जैसे ही हमने ये बात कर ली ना, तो जो हमारा फंक्शन हम लोग लेके चले थे, तो उसका इधर का रिजल्ट मोड हट जाएगा, इधर का रिजल्ट आएगा और इधर का रिजल्ट आएगा। ठीक है, मोड नहीं आएगा अब। तो इधर जो होगा आपको पॉजिटिव लगाना है और इधर जो होगा आपको नेगेटिव लगाना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो इस बात को फिर अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो मोड एक्स है। बताइए अंदर का रिजल्ट कब 0 बन सकता है। मोड के अंदर का x बराबर 0 लेने से बन जाएगा ना, इसका मतलब मोड के अंदर 0 आपको मिल जाएगा x बराबर 0 पर। तो आपका जो फंक्शंस होगा मोड वाला, तो उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से होगा भैया, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। क्योंकि जहाँ पर हमारा मोड का रिजल्ट 0 हो रहा है x बराबर 0 पर, वहीं पर ही क्या करना पड़ेगा आपको, एक वी शेप बनानी है। क्लियर है इतनी बात। अब इससे आगे समझिए, अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर का रिजल्ट हमारा हो जाएगा x, इधर का रिजल्ट भी हमारा x होगा, ये रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, ये रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। अब ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ अगर हम इधर के नंबर लेते हैं तो हमें ग्राफ जो मिलेगा मोड में पॉजिटिव वाले का मिलेगा। इसे हम कह सकते हैं x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस का जब हम लेंगे, तो जब हम लोग x का मान माइनस का लेंगे यानी कि 0 से छोटा लेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस का रिजल्ट मिलेगा, यानी कि माइनस का x मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन, ये दिया गया फलन, गिवन फंक्शन, या फिर कह सकते हो दिया गया फलन। फलन दिया गया r से मैप करा रहा है वो इस तरीके से। वो कह रहा है कि भैया फंक्शन जो है ना x बिलोंग टू r है, और x का जो रिजल्ट आना चाहिए वो -1 से लेकर इसके बीच में आना चाहिए। तो आप वैसे चाहो ना इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस इतनी सी बात। ठीक है, आप इतना भी अपना सहप्रांत दिखा सकते हो। चाहो तो ये इस तरीके से लिख के दिखा दो, चाहो तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। फिर वो कहता है क्वेश्चन कि भैया जो आपका फंक्शन है वो एक्चुअली इस तरीके से काम कर रहा है कि ऊपर x आएगा, नीचे 1 प्लस मोड x आएगा, जब x को आप लेंगे r से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फंक्शन आ चुका है। अब हम बात करनी है एक में और अक्षाध्याय में, है ना। तो ऐसे करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं अपनी एक प्यारी सी। ठीक है, डाल लेते हैं एक के लिए बात कर लेते हैं पहले। एक के लिए, एक मतलब 1 या इंजेक्टिव फंक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अब ना यहाँ से ना थोड़ा सा हम लोग को ये काम करना पड़ेगा कि हमारा जो एक होता है वो इसके अंदर से मेंबर को लेकर डिस्कस करना होता है, डोमेन के अंदर से। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ से एक बार पॉजिटिव नंबर लेंगे, एक बार नेगेटिव नंबर लेंगे। ठीक है, एक में क्या करना होता है, आपको 2 नंबर्स लेने होते हैं ना। मान लेते हैं एक x1 लेना होता है, एक x2 लेना होता है, और बिलोंग टू डोमेन r से लेना होगा। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट क्या बनेगा। केस फर्स्ट, आप केस फर्स्ट में ऐसा कर सकते हैं, यदि x1 ग्रेटर देन 0 हो और x2 भी ग्रेटर देन 0 हो। मतलब क्या है इसका, या आप भाषा में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि x1 व x2 दोनों धनात्मक हैं। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आई। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने भैया, हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आने वाली है, हमें प्रॉब्लम आएगी मोड के अंदर। तो इसलिए अगर हम लोग इसके ग्राफ को एक बार फिर रिकॉल कर लें कि ग्राफ के इधर का रिजल्ट जो होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा
तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी पॉजिटिव एक्स बन जाएगा। और जब इधर होगा ना भैया माइनस का एक्स, यानी कि माइनस का एक्स बन जाएगा, और भैया इधर का रिजल्ट होगा 0 से छोटा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एक दिखाने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव का काम या यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपकी? इसलिए यहाँ पर x1 x2 दो नंबर्स हमने पॉजिटिव लिए हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं हमें पॉजिटिव लेने की। अब आओ बात करते हैं आगे। जैसे ही हम लोग पॉजिटिव लेंगे ना तो x1 बराबर कितना हो जाएगा देखते हैं। x1 अपॉन हो जाएगा मोड 1 प्लस के मोड x1। तो फाइनल आंसर कितना लिखेंगे आप? आपने अभी भी डिस्कस किया कि मोड का रिजल्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो x1 के लिए तो ये बना। अगर हम x2 की बात करेंगे तो उसके लिए कितना बनेगा भैया? x2 के लिए भी वो भी तो पॉजिटिव है ना, वही पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके लिए रिजल्ट क्या बनेगा भैया? पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। एक ही में हम लोग क्या करते हैं, दोनों की इमेजों को बराबर लेके चलते हैं, तो एलिमेंट बराबर आने चाहिए। अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज बराबर नहीं आती है। ये दोनों बातें हैं, दो मेथड है इसे निकालने के। चलो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं भैया जल्दी से। हमने इसकी वैल्यू पुट करा और काटा पीटी करना शुरू करेंगे। एक में क्या करना होता है वो आप सब जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी है भैया, तो x2 हो जाएगा x1 x2, ये इससे कैंसिल आउट। तो x1 बराबर किसके हो गया? x2 के। इसका मतलब इस वाले केस में f एक ही है। अगर हम केस लेके चलते हैं दोनों पॉजिटिव तो एक ही मिल जाएगा। अब केस कैसे लेना पड़ेगा आपको बताओ जल्दी से। यदि x1 भी निगेटिव हो और x2 भी निगेटिव हो, ऐसे लिख दो, या भाषा में लिखना चाह रहे हो तो लिख दो x1 व x2 दोनों ऋणात्मक हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये हेडिंग हो गई आपकी, क्लियर है? अब अभी अभी डिस्कस करके आए थे, अगर हमने नेगेटिव ले लिया है ना भाई तो क्या रिजल्ट हो जाएगा मोड के अंदर का? जल्दी बताओ। आपने कहा कि सर मोड का रिजल्ट नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि भैया मोड से निकलने वाली संख्याएं सारी पॉजिटिव होती हैं। ये ग्राफिकल मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मोड से निकलने वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं वो इस तरीके से मोड में काम हुआ है कि अगर हम लोग नेगेटिव साइड वाला कोई नंबर्स लेंगे तो इस तरीके से, तो ये फंक्शन जो होगा वो माइनस का एक्स देगा हमें। माइनस का एक्स जैसे रखेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा प्लस का एक्स। बात समझ में आ रही है? माइनस का x1 कौन है? नेगेटिव है। जैसे नेगेटिव नंबर रखूंगा तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा आपका? पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? x2 भी हमारा नेगेटिव है, तो x2 भी नेगेटिव है, तो हमें पता है मोड से निकलने वाली संख्याएं तो पॉजिटिव होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि अगर x2 का मान माइनस का 2 रख दिया तो कितना बन जाएगा? 1। माइनस का 2 रखेंगे तो प्लस का 2 नहीं बन जाएगा, तो इसलिए ऐसा कर देते हैं। खैर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक ही में क्या करना होता है? दोनों की इमेजों को बराबर रखना होता है। देखते हैं क्या आता है। यहाँ x1 हो गया 1 माइनस के x1 हो जाएगा, नीचे भी x1 की इमेज है। ये हो जाएगा आपका कितना? x2 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस x2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो x1 माइनस के x1 x2, फिर x2 माइनस के x1 x2 मल्टीप्लाई कर दिए। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपने देखा कि x1 बराबर x2, अब भी यही वाला एलिमेंट्स आपके बराबर आ गए हैं। इसका मतलब f एक ही है। अब f एक ही है, समझ गए बात? तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ तक तो में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, एक ही हो चुका। केस नंबर 3, केस 3 क्या हो सकता है बता सकते हैं आप? आप ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, ऐसे कर सकते हैं आप भाषा में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कि जब x1 धनात्मक हो, धनात्मक तथा x2 ऋणात्मक है या होता है तो इस तरीके से आप दिखा देंगे इसको, ठीक है। हम लोगों ने इस तरीके से इसको दिखा दिया। चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब बड़ा मज़ा आएगा देखो इसमें। जब ऐसे केस आप कर देंगे तो आप मुझे बताइए क्या x1 x2 को बराबर हो सकता है? कभी कभी बराबर नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? रीज़न भैया ये है कि x1 तो प्लस का नंबर होगा कोई, है ना, पॉजिटिव, और x2 जो होगा नेगेटिव होगा। और कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू होंगे। यानी कि एक दूसरा मेथड एक एक मेथड क्या होता है भाई कि आप दोनों इमेजों को बराबर लेके चलो, ठीक है। काटा पीटी करते करते कैलकुलेट करते करते आप x1 और x2 निकाल दो। तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ये जो है
एक ही हैं। एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका ये होगा कि अगर दोनों इमेज आपकी बराबर नहीं है, फिर कैलकुलेशन करते 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 आपको पता चलेगा कि अरे यार हमने जो इमेज ली थी एक्चुअली में वो भी बराबर नहीं है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, आपका फंक्शन एक ही कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ तो साफ साफ क्लियर है ना कि भाई x1 x2 एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू। अब हम इमेज बराबर लेके चलते हैं, देखते हैं इमेज बराबर आती है या नहीं आती। और इमेज बराबर नहीं आनी चाहिए, है ना, है ना, इमेज बराबर नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आएंगे तो आपका एक ही बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। आपने ये कंडीशन यहाँ लगा दी, तो यहाँ तो आप जानते हैं कि x1 तो पॉजिटिव है, इसका मतलब मोड से निकलने वाली संख्या भी हम लोग इस तरीके से पॉजिटिव लिख देंगे, मोड हटा देंगे। x2 हमारा क्या है, x2 तो हमारा नेगेटिव है, हम सब जानते हैं नेगेटिव है, अगर हम मोड को हटा देंगे तो आगे माइनस का नंबर आ जाएगा, क्योंकि x2 खुद माइनस में है तो आंसर बन जाएगा फिर प्लस में। ये ना खुद माइनस में है, अब माइनस का 2 जैसे रखेंगे तो प्लस का नहीं बन जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आगे माइनस लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों इमेजों को बराबर लेके चलते हैं, और ये बराबर नहीं आएंगे, ये भी याद रखना दिमाग में कि हाँ एक ही अगर दिखाना चाहते हो तो ये बराबर कभी नहीं आने वाली, क्योंकि इनके जो अवयव हैं एलिमेंट्स वो बराबर नहीं हैं। तो ये एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो इमेज बराबर कभी नहीं आ सकती। चलो फिर हम देखते हैं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x1 माइनस के x1 x2 इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हमने क्या ठीक है कोई बात नहीं, उठा के ले आते हैं x1 और x2 हम ले आते हैं इधर, माइनस का x2 हो जाएगा, इसको ले जाते हैं हम लोग इधर, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, ये बन जाएगा आपका x1 और x2, ये भी प्लस का आगे ऐड हो जाएगा। चलो सही है, तो x1 माइनस के x2 बराबर ट्वाइस ऑफ x1 x2, ये आपका बन जाएगा। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम्स? अब बढ़े आगे, क्या ये बात सही है जो हमने आगे लिखी है, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। तो ये समीकरण जो हमने बनाई है एक, क्या इसमें सही बातें हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा, मुझे बताइए ये रिजल्ट आपका प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये मुझे बता दीजिए, है ना, ये रिजल्ट प्लस का होगा या माइनस का होगा? देखो आओ समझते हैं। ये तो x1 हमने लिया पॉजिटिव, ठीक है, और ये लिया था हमने नेगेटिव। ओके, तो जब नेगेटिव हमने x2 को ले रखा है, इसके आगे जैसे ही हम लोग माइनस देख रहे हैं, ये माइनस जो है इस नेगेटिव के होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्लियर है, यानी कि इस पूरा रिजल्ट का जो आंसर बनेगा वो मिलेगा धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसकी, भाई ये रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव है और ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्लियर यहाँ हो चुका है कि दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। अब आप मुझे बता दीजिए, इधर का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, इधर का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? कभी ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। बस हमें यही तो चाहिए था कि ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हमने इस केस में क्या गलत कर दिया? तो इस केस में हमने ये गलत करा है कि हमने ना दोनों इमेजों को बराबर ले लिया है, तो इसका मतलब ये दोनों इमेज बराबर नहीं होंगी। जैसे ये रिजल्ट आया वैसे ही कह देंगे f एक ही है ना, क्योंकि हमें पता है ना कि x1 x2 बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इमेज को बराबर नहीं दिखा सकते अगर हमें एक ही चाहिए तब। बात समझ में आ गई? इस बात को एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं फिर ब्रीफली। देखो ये हमारा धनात्मक है, मान लेते हैं ये 5 है, ये हमारा क्या है ऋणात्मक है, मान लेते हैं माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है, इस तरीके से बन जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा 5 + 2 = 7, यानी कि प्लस का बना। क्लियर? इधर ही निकालो, 2 × x1 हमने लिया 5, x2 लिया माइनस का 2, तो कितना बनेगा मुझे बता सकते हैं? 10 × माइनस का 2, तो कुल मिलाकर माइनस का 20। तो ये तो बना माइनस का, ये बना प्लस का, क्या बराबर हो सकते हैं? कभी कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। इसका मतलब प्लस का 7 माइनस का 20 कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट बराबर नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड से ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो x1 माइनस के x2 एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, परंतु लेकिन समीकरण 1 की राइट हैंड साइड क्या है? 2x1 x2 एक कैसी संख्या है? ये एक ऋणात्मक संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, या ऐसे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, या ऐसे करते हैं एलिमेंट को शो करना, इसलिए x1 x2
और 2x1 x2 ये भैया आपस में बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं तो हमने क्या गलत कंसीडर करा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये बराबर नहीं है। तो आपने जो दो इमेजों को बराबर रखा था ना भाई, ये जो बराबर रखा था ये बराबर नहीं हो सकती। जैसे ही कहेंगे ये बराबर नहीं है, इसलिए कह देंगे f एकेकी है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, अगर आपने इमेज को बराबर रख लिया, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ इस बात को, इमेज को बराबर रख लिया, कैलकुलेशन करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए तो f एकेकी है। एक केस तो ये समझ में आया। एक तरीका निकालने का होता है ये, एक तरीका होता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं अलग अलग, ठीक है, कैलकुलेट करते करते हमें पता चला है कि अरे भाई जो इमेज है इनकी वो भी क्या है, अलग अलग हैं, तो ऐसे वाले केस में भी f एकेकी कहलाता है। ठीक है, ये दो केस आपको तैयार करने हैं। बात समझ में आ गई, एकेकी नहीं है। चलो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अच्छादक की तरफ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अच्छादक की। अच्छादक भी हम एक नए तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, और जो मैंने वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में लगाई है उस वीडियो को आप देख लीजिए, वो मैंने अलग तरीके से करी है। इसका मतलब 4 तरीके आपके पास हो जाएंगे अच्छादक दिखाने के भी। ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके से निकालने के होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं दिखाने के। मैं आपको आसान तरीका दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा है, आप मुझे बताइए कि x1 और मोड x1 में कौन बड़ा है। बराबर भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। कैसे पता करा आपने भाई? देखो x का मान हम ले लिया, x बराबर ले लो मान लो 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ मोड 5, कौन बड़ा कौन बराबर? देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब यहाँ तो बराबर हो गए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अगर मैंने x बराबर -5 ले लिया तो समीकरण में रखना है ना हम लोग, माइनस का 5, फिर हम रखेंगे मोड के अंदर -5, तो -5 यहाँ से मोड से निकल कर आएगा प्लस का 5। तो यहाँ से आप समझिए कि 5 बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए रिजल्ट बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या काम करा है, यहाँ पर ये सिंबल दिखाया है कि मोड वाला नंबर बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई आपके? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे चलें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमें करना क्या होता है पता है, हमें ना लोड करना, ये पूरा जो फंक्शन हमारा कहाँ गया, ये पूरा फंक्शन मुझे बनाना है, ये मुझे पूरा बनाना होता है। मैंने मोड वाला बना लिया है, अब मैं क्या करूँगा, इनमें प्लस का 1 ऐड करूँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस समझ में आ रही है आपके? देखो x है लेस देन इक्वल टू, अगर मैं मोड में प्लस का x ऐड कर दूँ तो अभी भी तो ये बड़ा रहेगा ना, बताइए। लेकिन अब ये बराबर नहीं आ सकता, क्लियर है? ये बड़ा तो हो गया है लेकिन अब बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि ये भैया बहुत बड़ा हो गया है। इसमें प्लस का 1 ऐड कर दिया आपने एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है? फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले फंक्शन से डिवाइड कर दूंगा सब में। तो ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। तो x अपन हो जाएगा 1 प्लस मोड x लेस देन 1 प्लस मोड x लेस देन 1 प्लस दिस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, कुछ भी हो चाहे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x मोड इक्वल टू 1। ठीक है, एनी डाउट? आगे बढ़ूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो ये क्या है, ये तो आपका फंक्शन है। याद आया फंक्शन आपको क्या था, f(x) था ना, तो ये f(x) का मान लेस देन इक्वल टू 1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग टू r। क्लियर है? ये सारी बातें इम्प्लाइज करती हैं, ये भी इम्प्लाइज करती है, इस बात को ये इम्प्लाइज करती है, इस बात को ये इम्प्लाइज करती है, इस बात को ये इम्प्लाइज करती है। तो जो हमारा जो बना है अब डोमेन, वो कितना बन चुका है, डोमेन हमारा पूरा R हो चुका है, जिसके लिए फंक्शन ने अपनी रेंज बताई है लेस देन 1, लेस देन 1। अब देखो थोड़ी सी बात और समझनी है यहाँ पर, एक छोटी सी बात और है। जैसे ऊपर का नंबर मान लो तो 5 है और नीचे का नंबर जो है 1 प्लस 5, यानी कि जो नीचे का नंबर है वो 1 प्लस एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कितना रिजल्ट आएगा, आपको 6 मिलेगा। क्या ये नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से छोटा है? तो आप ऐसे भी फील कर सकते हैं कि जो आपका जो रेंज है, फंक्शंस है आपका, जो उसकी रेंज हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, वो 1 से छोटी ही आनी है। अच्छा, क्या -1 की तरफ जा सकती है? चलो देखते हैं। माइनस का 2 रखा ऊपर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का मोड में माइनस का 2, तो रिजल्ट बनेगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2 अपॉन 3। दो ये देखो, ये रिजल्ट क्या है, -1 से छोटा आएगा, है ना। इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी -1 और +1 के बीच में। बस में ये कुछ बातें आपको अपने मतलब नॉलेज से लिखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं फलन f का परिसर जो बना, रेंज जो बनी है वो कितनी बनी है, -1 से लेकर 1 तक।
अब ये किसके बराबर है, ये सहप्रांत के बराबर है। सहप्रांत कौन होता है, और समझते हैं। सहप्रांत हमारा ये देखो, मैं लिखा था लिखा यहाँ पर, ये सहप्रांत है हमारा। तो ये सहप्रांत के बराबर आ गया ना रिजल्ट हमारा। अगर हमारा सहप्रांत के बराबर रिजल्ट आ जाता है तो हम कहते हैं कि एफ आच्छादक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन पर लाइक ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।